अस्सलाम वालेकुम। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से सोहेल रशीद आपसे मुखातिब। आज यहाँ फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल कलअदम करार देने के फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलों पर एक समाअत और हुई और आज बैरिस्टर एतजाज एहसन के वकील सरदार लतीफ़ खोसा ने अपने दलाइल शुरू भी किए और आज ही की समाअत में मुकम्मल भी कर लिए। उनके दलाइल के दौरान बहुत से दिलचस्प लम्हात समाअत के दौरान देखने को मिले, कुछ अहम रिमार्क सामने आए और फिर कल हमने आपके सामने जो एक पिक्चर रखी थी मुकम्मल समाअत की एक अलग तर्ज से कि सलमान अकरम राजा जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल हैं और वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो आर्टिकल 63A की तशरीह के मामले पर जो नज़रसानी केस था उसकी जजमेंट को क्रिटिसाइज़ करती रही, कल उन्होंने यहाँ उसको सपोर्ट किया, उस पर रिलाई किया और उसको हवाले के तौर पर पेश किया और जस्टिस मुनीब अख्तर के फैसले पर सवालात भी उठाए। तो उस मामले का आज भी बड़ा गालिब रंग रहा, रंग उसी का आज छाया रहा। आज की समाअत पर भी मुकम्मल अहवाल आपके सामने रखते हैं। आज सुबह 9:30 पर जब इस समाअत का आगाज़ हुआ तो तय तो ये पाया था कल कि आज बानी PTI के वकील उज़ैर बिंडारी अपने दलाइल का आगाज़ करेंगे, लेकिन सरदार लतीफ़ खोसा रोस्टम पर आए और उनकी जानिब से अदालत को यह आगाह किया गया कि उनकी उज़ैर बिंडारी से बात हो गई है। पहले लतीफ़ खोसा कहने लगे कि मैं दलाइल दूंगा, अदालत ने कहा हमें आप पर कोई एतराज़ नहीं, जिसने भी पहले दलाइल देने हैं दे सकते हैं। लेकिन इस दौरान एतजाज एहसन जो अपनी नशिस्त पर बैठे थे उन्होंने कहा कि कल के रोज़ सलमान अकरम राजा ने कुछ बातें की हैं, चूँकि सलमान अकरम राजा मेरे भी वकील हैं और मेरे वकील यानी मेरी नुमाइंदगी वो भी कर सकते हैं, उनके पास भी वकालतनामा है मेरा। तो मैं एक चीज़ वाज़े करना चाहता हूँ कि कल सलमान अकरम राजा ने जो जस्टिस मुनीब अख्तर के फैसले पर सवालात उठाए और उनका जो वो पोर्शन था दलाइल का उससे मैं मुत्फिक नहीं हूँ, ना ही मैंने उन्हें कुछ ऐसी इंस्ट्रक्शंस जारी की थी। आज की समाअत जब शुरू हुई तो उससे पहले ये एक चीज़ और अहम नोट कीजिएगा, सलमान अकरम राजा की आज सुबह सोशल मीडिया की ऐप जो है वो समाजी राब्ते की वेबसाइट एक्स जिसे आप कहते हैं, पहले ट्विटर कहते थे, उस पर एक पैगाम सामने आया। उन्होंने ये कहा कि उन्होंने बड़ी जांफशानी से और बड़ी मेहनत से, ऐसा उन्होंने कभी नहीं किया कि इतनी ज़्यादा मेहनत किसी केस पर लगाई हो, फौजी अदालतों के केस पर उन्होंने तैयारी की है और अपना मुकदमा आईनी बेंच के सामने पेश किया है और इसके जवाब में उनकी ज़ात पर हमले किए जा रहे हैं। अब ज़ात पर हमले क्या, क्रिटिसिज्म कल से उन पर ये हो रहा था कि उन्होंने ये चीज़ जो एक पॉइंट आउट की है शायद उनको नहीं करनी चाहिए थी क्योंकि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की भी नुमाइंदगी करते हैं। और फिर दूसरी चीज़ ये कि यहाँ पर वो जिस जजमेंट को सपोर्ट करने आए हैं उसको बरकरार रखने की कोशिश कर रहे हैं। अगर उसी के कुछ पैराग्राफ्स में ये कहेंगे कि गलतियाँ हैं और उनको ठीक होना चाहिए तो फिर एक जवाज़ मिल सकता है बेंच को कि वो कहें जी कि आप तो देखें जो रिस्पॉन्डेंट साइड है वो भी मान रही है, तो हम इसको कैसे बरकरार रखें फैसले को। इसलिए सलमान अकरम राजा ने सुबह ये वजाहत कर दी थी, लेकिन फिर जब समाअत शुरू हुई तो उस पर एतजाज एहसन ने यह सवाल उठा दिया। सलमान अकरम राजा इस पर अपनी नशीद से उठे और उन्होंने ये कहा कि कल उन्होंने जो भी दलाइल दिए हैं वो 9 और 10 मई के वाक़यात में सज़ा याफ्ता एक मुजरम है अब अरज़म जुनैद रज़ाक, उनके वकील की हैसियत में दिए हैं और बग़ैर कोई माजरत किए वो अपने उन दलाइल पर आज भी कायम हैं। इस मौके पर जस्टिस अमीनुद्दीन खान जो आईनी बेंच के सरबराह हैं उन्होंने कहा कि देखें हम भी सवालात उठाते रहते हैं मुख्तलिफ नौइयत के मुख्तलिफ ज़ावियों से और उसका मकसद ये होता है कि हम हर पहलू को समझ सकें। हो सकता है सलमान अकरम राजा साहब हम आपके दलाइल से ही मुत्तफिक हों, जो भी आपके बारे में सोशल मीडिया पर या इधर उधर चीज़ें चल रही हैं उनको आप ना देखें, ना हमने उससे मुतासर होना है, ना उससे मुतासर होकर फैसला देना है। जस्टिस मुसर्रत इलाही ने भी ये कहा, कई खबरें उनके बारे में भी आ जाती हैं, कई बयानात आ जाते हैं तो वो उसको भी रिस्पॉन्ड अगर करना चाहें तो कर सकती हैं, लेकिन वो नहीं कर रही। खैर इसके बाद सरदार लतीफ़ खोसा ने अपने दलाइल का बाज़ाब्ता आगाज़ किया और सरदार लतीफ़ खोसा जो अमूमन भी ये शोहरत रखते हैं वो केस के मेरिट्स के ज़्यादा अमूमी एक दलाइल की तरफ ज़्यादा जाते हैं। आज भी शुरू में कुछ ऐसा ही देखने में आया जब सरदार लतीफ़ खोसा ने ये आगाज़ में ही कहा कि इस मुकदमे में पूरी कौम की नज़रें सुप्रीम कोर्ट पर हैं और एक तरह से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अंडर ट्रायल है। इस पर जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने यह जवाब दिया कि सुप्रीम कोर्ट हरगिज़ अंडर ट्रायल नहीं है, हमने आइन और कानून को देखना है और उसके मुताबिक अपना फ़ैसला दे देना है। फिर सरदार लतीफ़ खोसा ने तारीख़ के हवाले देना शुरू किए कि तारीख़ में कब कब शफाफ ट्रायल से मुतल्लिक ये चीज़ें आती रही, कुछ इस्लामी तारीख़ तक भी चले गए। इस पर जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कहा कि आपके इल्म में है हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु के दौर में जो अदलिया और एग्जेक्टिव थी इसकी तफरीक उस तरह नहीं थी, वो दोनों के सरबराह थे, फिर उन्होंने वहाँ पर अलग अपॉइंटमेंट्स जो हैं वो की थी। तो इस पर खैर सरदार लतीफ़ खोसा ने कहा कि वहाँ पर उस दौर में अदालतों से खलीफा वक्त के ख़िलाफ़
फैसले भी आया करते थे। बात मज़ीद आगे बढ़ी और सरदार लतीफ़ खोसा ने मज़ीद तारीखी हवाले देना शुरू किए, तो फिर उस पर बेंच की जानिब से ये कहा गया, जस्टिस जमाल खान बंदोखेल ने यह कहा कि अगर तारीख को देखें तो फिर आपके पास भी तारीख में कई ओहदे रहे हैं, कई अपॉर्चुनिटीज़ आपको दस्तियाब रही हैं। आप आज भी रुकन कौमी असम्बली हैं, आप इससे पहले रह चुके हैं, गवर्नर भी रह चुके हैं, आप अटॉर्नी जनरल भी रह चुके हैं। तो आपने ये जो मौक़िफ़ हमारे सामने अपना रहे हैं, बिलखुसूस जो आप कह रहे हैं कि आर्मी एक्ट की 2 दफ़ात जो कलअदम हैं उनको बहाल नहीं किया जाना चाहिए, तो ये तो एक पार्लियामेंट का बनाया कानून होता है। आपने पार्लियामान के ज़रिए इसको कानून साजी से ख़त्म करने की कोशिश क्यों नहीं की? आप ख़त्म कर देते तो हमें कोई एतराज़ नहीं था। आपने 26वीं आईनी तरमीम भी पार्लियामेंट से पास करवाई और अब आप हमसे ये एक्सपेक्ट करते हैं कि हम उसको कलअदम करें, तो ये कौन सा किरदार है? सरदार लतीफ़ खोसा ने कहा जी कि आप फैसला दें इसमें और फैसले से कलअदम कर दें, हम उस फैसले के दिफा में खड़े होंगे। इस तरह का मुकालमा हुआ। इस दौरान सरदार लतीफ़ खोसा के एसोसिएट ने उनका चश्मा उनको दिया, तो जस्टिस जमाल खान बंदोखेल ने कहा देखें अब आपकी ऐनक आ गई है, अब आप मेरिट्स पर दलाइल का आगाज़ करें। मेरिट्स पर सरदार लतीफ़ खोसा ने जो आर्मी एक्ट की 2 दफ़ात कलअदम करार दी गई हैं फैसले में, उस पर ही बात की और कहा कि उनको बहाल नहीं किया जाना चाहिए। साथ उन्होंने फिर थोड़ी देर बाद सकूत ढाका का हवाला दिया कि वहाँ पर कुछ मामलात ऐसे ही थे तो मुल्क टूट गया था। इस पर जस्टिस मसरत इलाली ने उन पर वाज़ेह किया कि वहाँ पर मिलिट्री कोर्ट्स की वजह से मुल्क नहीं टूटा था। अगर फौजी अदालतों में कोई ट्रायल हुआ भी हो तो वो शायद बहुत आखिर की कोई बात होगी, पहले के उसके बहरकात कुछ अलग तरह के थे। फिर सानिया APS का तज़किरा चला और उस पर सरदार लतीफ़ खोसा ने कहा कि तब देखें एक पूरा नेशनल कंसेंसस हुआ, कौमी इत्तेफ़ाक़ राय पैदा हुआ, दहशतगर्दों के खिलाफ एक नफरत थी, लेकिन उसके बावजूद एक सनसेट क्लास डाला गया आइन में, जो तरमीम की गई थी 21वीं आइनी तरमीम, जिसको फिर चैलेंज किया गया था, रावलपिंडी डिस्ट्रिक्ट बार केस के नाम से वो जाना जाता है। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने उसको अपहेल्ड तो किया, लेकिन वो जुज़ वक्ती तौर पर था, वो एक लिमिटेड टाइम के लिए थी। यानी सनसेट क्लास वही होता है कि एक मुख्तसर वक्त के लिए आप आइन में कोई चीज़ शामिल करते हैं और वो वक्त गुजरने के बाद वो ख़त्म हो जाती है। तो उसमें एक नेशनल कंसेंसस डेवलप हुआ था और उसके तहत इख्तियार दिया गया फौजी अदालतों को कि वो वहाँ पर ट्रायल करें, लेकिन अब 21वीं आइनी तरमीम भी बाकी नहीं है और आज के वक्त में सिविलियंस का फौजी अदालतों में ट्रायल नहीं किया जा सकता। ये उनकी जानिब से मौक़िफ़ अपनाया गया और फिर उनके दलाइल जो है वो मुकम्मल भी आज ही हो गए। उनके बाद अब दलाइल का आगाज़ जो है वो किया गया है बानी PTI के वकील उज़ैर बिंडारी की जानिब से। अब उज़ैर बिंडारी ने जो पहला नुक्ता उठाया है अदालत के सामने, वो उन्होंने ये रखा है कि इस वक्त जो कोर्ट इंट्रा कोर्ट अपील सुन रही है यहाँ सुप्रीम कोर्ट, इसका स्कोप बहुत वसी नहीं है। इसका स्कोप एक नज़रसानी जितना ही होगा और नज़रसानी का स्कोप ये होता है कि आप सिर्फ कोई एक ऐसा एरर जजमेंट में देखते हैं जिस जजमेंट को आप रिव्यू कर रहे हैं कि जो फ्लोटिंग ऑन द सरफेस हो। ये एक उसके लिए टर्म यूज़ की जाती है कि बज़ाहिर नज़र आ रहा हो कि ये कोई गलती रह गई है, कोई पैराग्राफ गलत हो गया, कोई आइन की प्रोविजन जो है वो गलत कोट हो गई या इस तरह कोई भी एरर हो, तो उस एरर को दूर किया जा सकता है। इसमें आप बहुत इन डेप्थ जाके आप दोबारा पूरे मेरिट्स नहीं खोल सकते। ये उज़ैर बिंडारी ने अपना पहला पॉइंट अदालत के सामने रखा है। इस पर फिर अदालत की जानिब से ये बहरहाल सवाल उठाया गया कि अगर ऐसा था, अगर ये सिर्फ एक रिव्यू ही था, तो फिर बड़ा बेंच क्यों बनाया गया, फिर सेम बेंच क्यों नहीं रखा गया? अगर इस बेंच का इख्तियार लिमिटेड है, महदूद है, तो फिर इसको पहले बेंच जितना ही होना चाहिए था और फिर ये रिव्यू करता। और अगर ऐसा था तो फिर एक प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट क्यों पूरा बनाया गया और उसमें ये सारी चीज़ें क्यों शामिल की गई? नई कानून साजी पार्लियामेंट को क्यों करनी पड़ी? क्योंकि नज़रसानी का इख्तियार तो पहले से सुप्रीम कोर्ट के पास था। इंट्रा कोर्ट अपील का अगर इख्तियार दिया गया तो उसका कुछ तो इख्तियार ज़्यादा होगा, उसमें कोई तो दायरा इख्तियार बढ़ा होगा। बहरहाल फिर जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने ये रिमार्क्स दिए कि हम चलें इस मामले को भी देख लेंगे फैसले में गालबन कि जब हम तय करेंगे कि हमारा स्कोप कितना है, उस मामले को भी देख लेंगे। अब समाअत चूँकि 1 बजे का वक्त हो गया था, 1 बजे ये केस ख़त्म हो जाता है, कल सुबह तक के लिए मुलतवी की गई है और बानी PTI के वकील उज़ैर बिंडारी अपने दलाइल जारी रखेंगे। साथ अदालत ने एक चीज़ और वाज़ेह किया कि जुम्मे के रोज़ आइनी बेंच दस्तियाब नहीं होगा, यानी तमाम मेंबरान दस्तियाब नहीं होंगे तो जुम्मे के रोज़ समाअत नहीं हो सकेगी। अब मुमकिन तौर पर ये आइंदा हफ्ते तक ये केस फिर चलेगा और उसके बाद अगर जवाब दलाइल देने हुए वज़ारत दिफ़ा के वकील ख्वाजा हारिस ने या अटॉर्नी जनरल ने कोई बात करनी हुई तो वो करेंगे और नेक्स्ट वीक में फिर इस केस के कंक्लूड होने के अब वाज़े इम्कानात हैं, क्योंकि बड़ी स्पीड से आगे जा रहा है, हतमी मराहिल में ये दाखिल हो रहा है। इसमें जो भी इस केस से जुड़ी बाकी अपडेट्स होंगी वो आपको हम आने वाले अपने इन वीडियोज़ के ज़रिए, इन अपडेट्स के ज़रिए आप तक पहुँचाते रहेंगे। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।